बिहार बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है यह वीडियो, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं बिहार के प्राचीन इतिहास को। तो ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा था। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बिहार की समृद्धि को देखते हुए देखें कि इसे भारतीय इतिहास का गर्भगृह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का गर्भगृह भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था और इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका निभाता है। तो बिहार के कई ज़िले से जो है वो प्रागैतिहास काल के स्रोत, फिर सिंधु सभ्यता, इन सब चीज़ों को देखा जाए तो इन सब चीज़ों का जो है यहाँ से कुछ न कुछ स्रोत जो हैं वो प्राप्त होते हैं। इसलिए जो है ये ऐतिहासिक बिहार जो है ऐतिहासिक महत्व रखता है। एवं मगध साम्राज्य, मगध जो महाजनपद था, महाजनपद जो था मगध, वह भी बिहार में ही था। तो इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिहार के लिए मायने रखती हैं। तो प्राचीन इतिहास में बिहार जो है 3 प्रमुख महाजनपद जैसे मगध, अंग और विज संघ के रूप में बटा हुआ था। मगध जो था और लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। कब से? मगध और लिच्छवी गणराज्य से जो है प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत होती है। दुनिया का पहला गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक जो था वो वैशाली था, जो बिहार का एक अंग है। ठीक है। तो अगर बात की जाए कि दुनिया का अगर पहला की बात की जाए तो कौन गणराज्य है? तो वो बिहार का कौन सा है? तो वैशाली जो है जिला, वह क्या है कि दुनिया का पहला गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक वैशाली बिहार था। बिहार का वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों रामायण एवं महाभारत से भी क्या है देखने को मिलता है। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की थी और दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वो कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि में ही क्या है ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गौतम बुद्ध जी को और तीर्थंकर भगवान महावीर जी को क्या है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? तो बिहार में ही होता है। इसीलिए भी यह महत्वपूर्ण है। आगे देखें कि कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्व पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण, चौथा ताम्र पाषाण, पांचवा वैदिक काल और फिर छठा जो आता है वो होता है महाजनपद काल। ठीक है। तो यह 6 काल जो है कुल 6 काल में जो है बटा हुआ है। ठीक है। तो आगे चलें तो देखिए कि अब देखें कि कुछ वेद हैं, उपनिषद के से आदर्श वाक्य लिए गए हैं। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से है? मुंडकोपनिषद से है। वसुधैव कुटुम्बकम ये भी कहाँ से है? तो मुंडकोपनिषद से ही है। तो ये दोनों जो हुआ सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, ये सब कहाँ है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है। अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद था, वहाँ से जो है अतिथि देवो भव लिया गया है। मातृ देवो भव कहाँ से है? तो तैत्तिरीय उपनिषद से है। तो अतिथि देवो और मातृ देवो दोनों कहाँ से है? तैत्तिरीय उपनिषद से है। सर्वभवन्तु कौन सा? सर्वभवन्तु बृहदारण्यक कहाँ से लिया गया? सर्वभवन्तु सुखिनम कहाँ से है? तो बृहदारण्य उपनिषद से है। उसी तरह तमसो माँ ज्योति गर्मे यह कहाँ से है? तो यह भी कहाँ है? तो बृहदारण्यक के उपनिषद से जो है लिया गया है। अब कुछ नदियों के नाम को अगर देखें, ठीक है, नदी के अगर नाम को समझें तो देखिए कि सतलज
सतुर्दी नदी से जाना जाता था। ब्यास को पहले बिपाशा के नाम से जाना जाता था। रावी को पुरुषनी नदी से, झेलम को बीतस्ता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेनाब नदी को अस्किनी कहा जाता था। चेनाब को अस्किनी। गंडक को सदा नीर गंडक है, ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंधु और सिंध एक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। घग्गर नदी की बात की जाए तो क्या, घग्गर को सरस्वती या फिर दृश्यद्वंती जो है कहा जाता था। चलिए हम आगे वीडियो को देखते हैं। अब आओ समझें आगे कि बिहार इतिहास में अब आएंगे कि आर्यों का क्षेत्र और उनका नामकरण किस तरह से होता है, तो हम उसको समझेंगे, ठीक। आर्यों द्वारा क्षेत्र का जो नामकरण किया गया है उसको समझें कि हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र था उसको ब्रह्मावर्त कहा गया। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को बहरसी देश कहा गया। हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र को देखें तो मध्य देश कहा गया। और मध्य देश, बिहार और बंगाल जब यह क्षेत्र जब मिल जाता है तब इसको क्या कहा जाता था, आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं कि महाजनपद काल में बिहार का किस तरह का रहा है। महाजनपद काल में बिहार, उसको हम लोग देखते हैं। लगभग 6ठी शताब्दी, कब, 6ठी शताब्दी में ईस्वी में बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपद में क्या है, बटा हुआ था पहले, ठीक है। कुल कितना जनपद है, तो कुल 16 था। और इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुटर निकाय, और एक जैन ग्रंथ भी है, कौन सा, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, इन क्षेत्र से क्या है कि हमको पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। अब उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 जनपद जो थे, मगध, अंग और बीज, बिहार में थे। और यह 3 जो थे बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण जो है महाजनपद था। अब देखें कि अंग महाजनपद का जो राजधानी था वो था चंपा। अंग का राजधानी क्या था, चंपा, ठीक है। तो अगर याद करने के लिए ट्रिक जैसा लगा तो कैसे कि चंपा का अंग, तो यह क्षेत्र अगर देखें कि भागलपुर, मुंगेर के वर्तमान प्रमंडल और झारखंड के साहिबगंज और गोड्डा जिलों तक क्या था, फैला हुआ था। लेकिन आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा महाजनपद और उसकी राजधानी। आइए मगध को समझे, तो पहले राजगीर था, फिर गिरिब्रज था, बाद में पाटलिपुत्रा भी होगा, फिर बाद में जब ये अंग्रेज जब आएंगे तब जाके पटना होगा। आगे चलें, बीज की बात करते हैं। बीज कहाँ, वैशाली, बीज से वैशाली, व याद रखें। मल, कुशीनगर और पावा। तो देखो मल मतलब क्या, समझो कि मिट्टी जो है गंदा उसको, ठीक है, तो पैर से क्या किए, कुचलते हुए रह रहे हैं, तो कुशीनगर, कुशीनगर पावापुरी जैसा कुछ है। तो ये जो है हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो जैन और बौद्ध में जो है इसका चर्चा होने वाला है, ठीक है, इस जगह का चर्चा करेंगे हम लोग। मल और का क्या हो जाएगा, कुशीनगर और पावा। काशी का बनारस, वाराणसी कहिए। कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती, कौशल का क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। इस तरह से याद रखने का ये क्या है, तरीक हो सकता है। आगे चलते हैं कि वत्स का कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती, वत्स कौशाम्बी, चेदी, सुक्ति मती, चेदी। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ के लिए लड़ाई हो रहा था ना, कुरुक्षेत्र महाभारत, तो कुरु से क्या कर याद रखेंगे, इंद्रप्रस्थ जो है याद रखेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। पांचाल की बात की जाए तो पांचाल जो है ऐक्षत्र काम्पिल्य, पांचाल का क्या हो जाएगा, ऐक्षत्र हो जाएगा। सूरसेन, मथुरा के, सूरसेन का राजधानी मथुरा। मत्स्य, विराटनगर, मत्स्य कहाँ, विराटनगर हो जाएगा, कहाँ, विराटनगर हो जाएगा, ठीक है। आगे अवंती, उज्जैन। अश्मक, पाटन या पोटन बोलिए, अस्मक, पाटन, पोटन बोलिए। गांधार का बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा हो जाएगा, तो तक्षशिला या फिर पुष्कला
वती, पुष्कलावती हो जाएगा। ठीक, कम्बोज का रायपुर, राजपुर, हाटक। ठीक, कम्बोज। तो यह कुल 16 महाजनपद जो थे, महाजनपद थे, उनको हम लोगों ने क्या है कि पढ़ लिया। ठीक, 16 महाजनपद तक हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग धर्म, किस तरह से बिहार में धर्म का प्रचलन होता है उस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। और बिहार बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो चीज़ें मैं कराता जाऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने भी होंगे उन सभी चीज़ों को कवर करेंगे हम लोग। और यह जैसे कि जो है कि डेट जो है वो आ गया है। ठीक है, डेट क्या है कि डेट जो है वो आ गया है। तो अब हम लोग समझते हुए चलेंगे कि बिहार अगर बीपीएससी एग्ज़ाम जो है वो 30 या 31 सितंबर को होने वाला है, तो हम लोग 30 से 31 सितंबर के पहले जो है कुल हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी के कम से कम जो है वो 30 टॉपिक्स जो हैं सभी से जो है हम लोग वो कवर कर लेंगे इतने दिनों में। और यह जो हो गए अति महत्वपूर्ण, जहाँ से जो है बीपीएससी हर बार प्रश्न पूछ रही है, उन टॉपिक्स को ही हम लोग केवल कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब जो है वो चैनल को कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो जो है वो समय पे मिलते रहे। ठीक, समय पे मिलना वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।